जब पति अपनी ही शाली के साथ गलत काम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी उसे ये सब करते हुए देख लेती है, जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दरअसल दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हम स्मिता को देखते हैं, जो अपने पति के साथ अपने पापा के घर में रहती थी। उसके पति का नाम था पंकज, जो बहुत बड़ा जुआरी था, जिससे वो कर्ज में डूबा था। वही स्मिता को पेड़ पौधों से बहुत ज्यादा लगाव था और अपने पति का बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। तभी उसे पता चलता है कि उसकी मौसी की लड़की, जिसका नाम था शालू, उसकी नौकरी लग गई है, वो भी फुर्सतगढ़ में ही। अब स्मिता सालू को अपने ही घर में रखने को बोलती है। वही दूसरी तरफ एक और कैरेक्टर को देखते हैं, जिसका नाम था रतन पंडित। रतन एक पुलिस ऑफिसर था, बट उसका सपना था कि वो बड़ा आदमी बने और ढेर सारा पैसा कमाए। उसके लिए वह एक गजेंद्र भैया नाम के शख्स के उल्टे सीधे कामों में हाथ बटाता था, जिससे उसे कुछ न कुछ पैसे मिल जाते थे। तो आज वो एक बार फिर से गजेंद्र भैया के पास आता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी बुलेट पार्क करता है, तो उससे एक पौधा गिर जाता है, जिससे माली को बहुत बुरा लगता है, बट वो कुछ बोलता नहीं है। अब माली स्मिता का पड़ोसी था, जिसके साथ स्मिता भी पौधे लगाती रहती थी। तो यहाँ पर रतन गजेंद्र के इल्लीगल माल को डिलीवर किया होता है, जिससे पैसे लेता है और चलता बनता है। वही उसके बाद हम पंकज को देखते हैं, जो जुआ खेल रहा होता है और यहाँ पर पैसे हार जाता है। फिर वो भी गजेंद्र के पास आता है। सब यहाँ पर पता चलता है कि पंकज ने जुआ खेलने के चक्कर में गजेंद्र से 27 लाख रुपए ले लिए थे, जिसे चुकाना नामुमकिन था। गजेंद्र उसे बोलता है कि अब बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पर पंकज फैसला लेता है कि उसका मुरादाबाद में घर है, उसे बेचकर पैसे चुका देगा। उसके बाद वो घर आता है। हम देखते हैं कि वह बहुत ज्यादा निराश था, जिसे देखते ही स्मिता को शक होता है कि लग रहा है कि आज भी ये हार गए। अब पंकज ड्रिंक करते हुए स्मिता से कहता है कि वह मुरादाबाद वाला घर बेच दे। तभी स्मिता मना करती है, क्योंकि वह उसके पिताजी की आखिरी निशानी है। अब ये सुनते ही पंकज उस पर गुस्सा होता है कि जब वही नहीं रहेंगे तो वो घर रहकर क्या करेगा। अब स्मिता भी सोच में पड़ जाती है। तभी पंकज को शालू वाली भी बात पता चलती है कि वह उसके घर में रहने आ रही है। पंकज को ये चीज भी बुरा लगती है, क्योंकि उनके घर में पहले से तंगी थी और अब और ज्यादा खर्चा बढ़ने वाला था। उसके बाद शाम को ही वह सालू को रिसीव करने स्टेशन जाता है और वहाँ पर जैसे ही शालू को देखता है, उसे पसंद आ जाती है। यानी यहाँ पर पंकज का चाल व्यवहार सब कुछ बदल चुका था। वह सालू को धीरे धीरे पसंद कर रहा था। वही जब सालू घर आती है तो वह उसे ही देखे जा रहा था। अब अगली सुबह जब सालू जॉब से घर आ रही थी तो उसे ऑटो नहीं मिल रहा था। वह परेशान थी। तभी उसकी मुलाकात रतन से होती है। अब रतन भी उसे देखकर पिघल जाता है और फ्लर्ट करते हुए उसके घर तक छोड़ता है। वही बातों ही बातों में वह उसका नंबर भी ले चुका था। अब दूसरे दिन पंकज उसे घुमाने मार्केट ले जाता है। वह हर एक चीज को उसे खिला रहा था और खूब इंजॉय कराता है। वहीं दूसरी तरफ रतन भी उसे अपनी गाड़ी पर लेने और छोड़ने जाता था, जिससे दोनों में प्यार हो जाता है। हम देखते हैं कि शालू रतन से भी प्यार करने लगी थी, वहीं उधर पंकज से भी, यानी वह दोनों को ही फंसाकर घुमा रही थी। रतन उससे शादी करना चाहता था, इसलिए उसे अपनी माँ से भी मिलने को बोलता है, बट वो पंकज के साथ इतनी बिजी थी कि उसका ध्यान ही नहीं दे रही थी। तभी एक दिन पंकज और सालू घर में इंटीमेट हो रहे थे, तो उसी वक्त उनको स्मिता देख लेती है, जिसे देखकर उसका कलेजा हिल जाता है। बट वो यहाँ पर कुछ नहीं बोलती और तब से दुखी रहती थी। हर समय उसी बारे में सोचती रहती थी कि क्या करे, क्योंकि पंकज और सालू एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब आ चुके थे। अब ये चीज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तभी एक रात फिर से शालू पंकज को कमरे में बुलाती है, बट स्मिता जाग रही थी, इसीलिए वो उसे जाने नहीं देती। उसके बाद हम ये भी देख पाते हैं कि गजेंद्र बार बार पंकज को परेशान कर रहा था कि वो उसे अपना घर बेच दे, क्योंकि उसे ज्यादा कीमत देगा। बट इधर स्मिता नहीं मानती, इसलिए पंकज उससे काफी ज्यादा नाराज रहने लगा था। वही स्मिता भी उन दोनों की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। तभी एक दिन माली उसे बहुत समझाता है। उसका कहना था कि उसके अपने ही उसे धोखा दे रहे हैं, इसलिए उसे अपने लिए लड़ना पड़ेगा। अब स्मिता सोच में पड़ चुकी थी। वो क्या करने वाली थी ये तो आगे पता चलेगा। अब अगली सुबह पंकज स्मिता से कहता है कि वो बरेली जा रहा है, इसलिए घर कोई पैसा देने आएगा तो वो ले लेगी। यानी पंकज ने घर को बेचने का फैसला बना लिया था। तो हम देखते हैं कि पंकज तो चला जाता है और इधर स्मिता भी अपने सहेली के घर जाने वाली थी, क्योंकि उसके घर फंक्शन था। इसलिए वो सुबह सुबह तैयार होकर अपनी सहेली के घर चली जाती है और फिर जब घर वापस आती है तो देखते हैं कि बहुत बड़ा कांड हो चुका था। दरअसल यहाँ पर पंकज और सालू का किसी ने मर्डर कर दिया था। अब ये देखकर सभी शोक थे।
तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए रतन ही आता है। वह सालू को देखकर इमोशनल था क्योंकि वह उससे प्यार करता था। अब वह इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। उसे पता चलता है कि पंकज अनाड़ी बार में जाता था जो गजेंद्र का था। रतन को वहां जाते ही पता चलता है कि पंकज ने गजेंद्र से 27 लाख रुपए लिए थे। अब ये देखकर उसे डाउट होता है तो वो उस बारे में पूछताछ करने के लिए गजेंद्र के पास पहुंचता है। अब गजेंद्र से एक राज के बारे में पता चलता है। दरअसल जब पंकज स्मिता को घर बेचने को बोल रहा था तो वो नहीं मान रही थी, इसलिए पंकज ने मन बना लिया था कि अब वो अपनी पत्नी को ही मार डालेगा। इसलिए वो गजेंद्र के पास आता है और सारी सच्चाई बताता है। तो गजेंद्र अपने एक आदमी को उसके घर भेजता है, बट दिक्कत ये थी कि स्मिता उस दिन घर पर नहीं थी, तो वह शख्स स्मिता समझकर सालू को ही मार देता है क्योंकि उसने पहले कभी भी स्मिता को नहीं देखा था। हालांकि रतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है कि ठीक है, चलो मान लिया कि तुमने सालू को मरवा दिया, बट पंकज को कौन मारा? तो यही तो सस्पेंस था। गजेंद्र भी कंफ्यूज था कि आखिर पंकज को किसने मारा, जबकि गजेंद्र को उससे पैसे लेने थे, लेकिन उसके मरने की वजह से उसके 27 लाख रुपए फंस चुके थे। इसलिए वह यहाँ पर रतन को एक ऑफर देता है। उसका कहना था कि अगर वह पंकज का घर बेचवा देगा तो उसे 30 लाख रुपए देगा। अब ये सुनकर रतन भी मान जाता है। अब वह उस प्रॉपर्टी के बारे में पता करने लगता है और साथ में ही केश के बारे में भी छानबीन कर रहा था। तभी उसे एक होटल के सीसीटीवी फुटेज से पंकज और सालू के बारे में पता चलता है। अब वो जान चुका था कि दोनों में अफेयर्स था। तभी एक दिन वो स्मिता के पास आता है और यहाँ पर वो उसको प्रॉपर्टी बेचने को बोलता है कि उसके पति ने पैसे उधार लिए हैं, इसलिए वो घर बेच दे। बट स्मिता उसे साफ साफ मना कर देती है। अब यहीं पर बातों ही बातों में वो उनके अफेयर्स के बारे में भी बात करता है, जिससे वो समझ चुका था कि स्मिता को भी उनके बारे में पता था। अब वो और छानबीन करता है। वहीं दूसरी तरफ उसका दोस्त उसे अपनी बहन की शादी में बुला रहा था, बट रतन तो इधर फंसा था। तभी वो अपने छानबीन से एक राज के बारे में जानता है। अब वो स्मिता के पास आता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। दरअसल स्मिता ने एक प्लान बनाया था। उसको पता था कि सालू और पंकज मिलने वाले हैं, इसलिए चोरी से दोनों के फोन में उनका नंबर ब्लॉक कर देती है ताकि वो एक दूसरे को कांटेक्ट न कर सके। उसके बाद उस दिन स्मिता ने सालू के खाने में दावा डाली, जिससे उसे पता था कि अगर उसका पेट खराब होगा तो काम से जल्दी घर आ जाएगी। तो वैसा ही हुआ। उस दिन सालू का पेट खराब होने की वजह से वो घर पर जल्दी आई थी और तभी एक शख्स उसे चाकू से मार देता है। और जब स्मिता अपनी सहेली के घर से वापस आती है तो वो देखती है कि स्मिता मरी पड़ी है। तभी वो कुछ सोच पाती कि इतने में वहाँ पंकज आ जाता है। वो जब अंदर आता है तो सालू को इस हालात में देखकर डर जाता है और तुरंत हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब स्मिता को डर था कि कहीं इन दोनों के मर्डर का इल्जाम उस पर ना आ जाए, इसलिए वो अपनी साड़ी बदलकर वापस पार्टी में चली जाती है। दरअसल उसके पास सेम 2 साड़ियां थी, बट रतन ने उनके फाल से नोटिस किया था। कुछ इस तरह स्मिता फंस चुकी थी, बट रतन को इससे मतलब नहीं था। वो कहता है कि उसे सिर्फ वो घर चाहिए। अगर वो घर उसके नाम कर देगी तो वो उसे छोड़ देगा। यानी यहाँ पर रतन उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है। फिलहाल यहाँ पर स्मिता कुछ नहीं बोलती। हालांकि स्मिता के पास कोई चारा नहीं था। वो क्या करती बेचारी? फिर वो फैसला लेती है कि घर को बेच देगी, इसलिए वो उसके पेपर्स बनाने में लग जाती है। वही रतन गजेंद्र के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है कि उसका काम होने वाला है। आज वो दिन था। रतन 64 लाख रुपए लेकर स्मिता के घर जाता है उससे पेपर लेने। तो यहाँ पर जब वो बैठता है तो सबसे पहले स्मिता उसे चाय देती है, बट वो मना करता है। उसका कहना था कि क्या पता तुमने जहर मिलाया हो। अब रतन उस कागजात को देखने लगता है। उसके बाद वह स्मिता से पूछता है कि एक बात बताओ कि आखिर उसे कैसे पता चला कि पंकज उसे गजेंद्र के साथ मिलकर मारने का प्लान बनाया है। यानी यहाँ पर रतन उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, बट इतने में रतन की जबान ऐंठ जाती है। वो कुछ बोल नहीं पाता। दरअसल स्मिता ने कुछ पौधों की मिलकर एक दवा बनाई थी जो जहर के समान थी, तो वह पेपर पर अच्छी तरह से लगा दी थी। वही जब रतन पेज को पलटने के लिए मुंह में उंगली डालता है तो उससे जहर उसके अंदर चला जाता है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और रही बात बॉडी की, तो स्मिता का जो पड़ोसी माली था वह भी उसके साथ मिला हुआ था। तो माली रतन की बॉडी को एक बोरे में भरकर नदी में फेंक देता है। यहाँ पर कुछ इस तरह स्मिता ने रतन को भी अपने रास्ते से हटा दिया था। और रही बात पंकज की, तो सवाल ये था कि उसे किसने मारा था। तो हम देखते हैं कि जब वह अंदर आया था तो वह सालू को देखकर डर जाता है और उसकी सांस फूलने लगती है। दरअसल उसे अस्थमा की प्रॉब्लम थी, तो उसने उसका अस्थमा वाला पंप नहीं दिया था।
फिर वह खुद उसे चाकू से मारती है। उसका बाद वह 64 लाख रुपए लेकर छपरौला चली आती है। तभी कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है। हम देखते हैं कि कविता ये कहानी अपने दोस्तों को सुना रही होती है, जिसे सुनकर वो शौक थे कि आखिर स्मिता पुलिस वाले का मर्डर करके भाग गई और अभी तक पकड़ी नहीं। हालांकि कविता तो अपनी कहानी उन्हें बता रही थी और यहीं पर एक और बात पता चलती है। हम देखते हैं कि रतन का जो दोस्त था उसकी बहन दिया भी मौजूद थी। तो जब पार्टी खत्म होती है तो स्मिता विक्की को लेकर घर आती है। जैसे ही वह वहां से निकलती है तो तुरंत वहां रतन का दोस्त पहुंचता है, जो स्मिता के बारे में जानता था, बट वह यहाँ पर उसे नहीं देख पाता। उसके बाद जब स्मिता विक्की को लेकर घर आती है तो विक्की को भी उस पर डाउट होता है, क्योंकि वह 64 लाख रुपए वाली बात जानता था। अब उनकी शादी कैसे हुई थी ये तो नहीं बताया जाता, बट इतने में वहाँ भी वही माली आ जाता है और वही पौधा उसके हाथ में था जिससे स्मिता ने रतन को मारा था। हालांकि ये सीन यहीं पर कट कर दिया जाता है और दूसरी तरफ देख पाते हैं कि रतन अब भी जिंदा था, बट उसकी जुबान काम नहीं कर रही थी। अब वह कैसे जिंदा बचा ये पता नहीं और कहानी यहीं पर समाप्त कर दी जाती है।